भेद था 1994 से ही दास बता रहा था, ये साधना ठीक नहीं बता रही। लेकिन सन 1999 में क्रोथा के अंदर आश्रम बनाया भक्तों ने। इस दास ने वहां परमात्मा का प्रचार शुरू किया। 2003 में, सन 2003 में ये ज्ञान एक इंटरनेशनल चैनल, आस्था चैनल है, उस पर फरवरी में प्रारंभ हुआ। ये 6-7 महीने चला। उसके दौरान इनके शिष्यों ने जब वो साधना चैनल पर देखा, इनकी पोल खुल गई सारे संतों और पंथों की, इन्होंने हाहुल्ला मचा के और वो हमारा प्रोग्राम बंद करवा दिया। और लोगों में कहने लगे वो झूठा है, कपटी है, पाखंडी है, गुंडा है, ऐसे गुंडागर्दी करता है, आश्रम में ऐसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इस रामपाल को इतना बदनाम कर दें कि लोग इसके नाम से भी नफरत करें और कोई भी शिष्य वहां व्यक्ति ना जावे, कहीं तुम्हारे इस अज्ञान की पोल जनता तक ना खुल जावे। उस उद्देश्य से लेकर के इन्होंने इस दास का विरोध शुरू किया। अब वो मुझे बदनाम करने में तो सफल हो गए, लेकिन सत्य को मिटा नहीं सकते। अब जैसे कंचन सोने के ऊपर गोबर डाल दे, टट्टी घेर दे और कह दे तो बहुत बुंडा है, निकम्मा है, एक ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जिसको सोने की पहचान है, उसको पता है उस कीचड़, उस टट्टी के डाल देने से, बिस्टा डाल देने से सोने की वैल्यू कम नहीं हो सकती। जय कंचन बिस्टा पड़े घटे नेता का मोल। अब जिसको सोने का पता है ना, टट्टी कहते उस पर जहर घेर रखा, जब वह ठाकर धो मांझ कर पछली जेब में देख डालकर डांग ठोक देगा, देखे भी कोई ना कि देखो छीन ले। तो ऐसे ही इस दास से जो परिचित हो चुकी है पुण्यात्मा, एक भी टस से मस नहीं हुई इतनी बकवाद सुनकर। नहीं तो घर के भी मुंह फेर ले, घर वाले भी मुंह फेर ले, इतनी बूंदी बकवाद। और समाचार पत्रों में, मीडिया में, हे भगवान, हे परमात्मा, आखिर आ गई इस कलयुग की। कोई भी सच्ची कहीं इंसान नहीं इस पृथ्वी पर, केवल मेरे भक्तों के अतिरिक्त जिन्होंने जो मुझे पहचान चुके हैं। इसलिए यही कारण है कि जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनको दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग।